ऑलराइट, तो गाइस सेक्शन रिव्यू 4.1 और 4.2 का स्पेसिफिक रखा है मैंने आज, ये एक डाउट सेशन अपना जो है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एक्सरसाइज 2 जो अपने 1D में पेंडिंग है उसका अपना ऑलरेडी एक टर्न आने वाला है फ्राइडे की डिस्कशन क्लास में, तो अपन को फ्राइडे को फिनिश कर लेंगे, फ्राइडे को वो भी फिनिश हो जाएगा, फिर उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा जो 4.3 मेरे ख्याल से आपको सबने शायद दे दी होगी करने को, तो 4.3 अभी नहीं दिए, ठीक है, तो ठीक है, एक्सरसाइज 2 अगर आपने एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व कर ली होगी तो एक्सरसाइज 3 के भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे अपन, ठीक है, तो अभी आज फिलहाल अपन 4.1 से शुरू करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, जस्ट ओके। सेक्शन रिव्यू 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 2, जिसको डाउट पूछना है गाइस प्लीज वीडियो ऑन करके डाउट पूछना, ठीक है। सेक्शन रिव्यू 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, नो डाउट सर। नहीं है? 3 एंड 4 नो डाउट। किसी और का? 3 एंड 4 नहीं। 5 एंड 6 नो सर। नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तनिष्क, तनिष्क वीडियो ऑन करके पूछो बेटा। Alright, the velocity of a particle 6 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड्स जा रहा है, तो तनिष्क इनिशियल वेलोसिटी ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स को अपन प्लस आई कैप ले सकते हैं, तो आप इसको लिख दो 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है नॉर्थवर्ड्स, तो नॉर्थ को अपन जे कैप लिख सकते हैं, प्लस का जे कैप, तो नॉर्थवर्ड्स हो जाएगा आपका 10, आई गेस 10 ही है या नहीं 8 है, सॉरी 8 है, 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तनिष्क आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो भी एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। अब आप अप्लाई कर दो, तो 8 जे कैप माइनस का 6 आई कैप डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अगर आप इसका केवल मैग्नीट्यूड लोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 10, और फिर 10 अपॉन 10 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो मेरा आंसर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो आप देखो जे कैप आपका प्लस में आ रहा है और आई कैप आपका माइनस में आ रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है तनिष्क? थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पक्का तनिष्क? एक्स आपका नेगेटिव हो, वाई आपका पॉजिटिव हो, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना भाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा हो गया? नॉर्थ ऊपर और इस लेफ्ट साइड में वेस्ट है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, और आप चाहो तो उसका एंगल भी निकाल सकते हो, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट कर दो, तो 8 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 4/3, और 4/3 कौन सा एंगल पर होता है? 53 डिग्री। आई होप ठीक है तनिष्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 या 7? 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ओके। द पोजीशन वेक्टर फॉर अ प्रोटॉन इज इनिशियली इतना, फाइनली इतना, तो मुझसे पूछा है कि पहले पार्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ऑलराइट, तो डेल्टा आर वेक्टर इज फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दोनों सब्ट्रैक्ट करो उनको, आई कैप को सब्ट्रैक्ट करो तो -2 आई कैप और 5 आई कैप कितना हो जाएगा ये, माइनस का 7 आई कैप। जे कैप वालों की करोगे तो +6 और -6, तो प्लस माइनस मिलके मतलब सॉरी -7 मिलके प्लस हो जाएगा, तो 12 जे कैप। और के कैप में दोनों ही +2 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप गौर से देखो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिर्फ आई कैप और जे कैप में ही आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी प्लेन के पैरेलल है, ओनली XY प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि इसमें जे कैप के कैप का कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो आपके जो बी पार्ट है उसके बी पार्ट का आंसर भी मिल गया आपको, विच इज XY प्लेन। ओके सर, ओके, सर एक बार थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसका डाउट है? लोकेंद्र, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको सबसे पहले तो आर वेक्टर, वी वेक्टर और ए वेक्टर तीनों को निकालना है 2 सेकेंड्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि केवल थर्ड जो सी पार्ट है उसमें केवल एक्सेलरेशन ही निकालना है 2 सेकेंड्स पे, तीनों के लिए कॉमन पार्ट है कि तीनों के लिए आपको 2 सेकेंड से वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये पूछना था क्योंकि मैं सोचा आर वेक्टर दे हाँ, वो एक्चुअली लिखा हुआ है ना ऐसा, तो सब लोग को पढ़ने में ऐसा आ रहा है कि शायद वो केवल सी पार्ट के लिए पूछा है ओनली, तो एक्चुअली क्या है, ये कॉमन है, तीनों के लिए आपको 2 सेकेंड से वैल्यू निकालनी है इसकी। ओके, ऑर्डर। सर यस खुशी, सर 8th क्वेश्चन 8th वाला, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कोई है? सर 7th का ना आंसर ठीक नहीं आ रहा है, मेरा 100 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट ठीक है, इसका। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 वंशित आपका डाउट है ना? यस सर। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो वंशित अपना। सर 1 मिनट। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अदिति क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अपन वापस में, जस्ट अ मोमेंट। तो इसका कौन सा आंसर नहीं आ रहा है? गुड आफ्टरनून लक्ष्य सर इसका मेरा Principal late हो 100 गया आ रहा है और पीछे 1000 दे रखा है। जी। मतलब कौन से पार्ट का, ए बी या सी? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का, ठीक है। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया नेटवर्क के कारण। हाँ कोई बात नहीं। आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है ना इसके अंदर, यस सर। डेल्टा आर वेक्टर। देखो 800 आपका ईस्ट में है और 600 आपका साउथ में है, तो देखो वंशिका आप कैसे लिख सकते हो? 800 आई कैप आई कैप प्लस 600 जे माइनस का 600। 600, ठीक है। आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पीछे आंसर आई कैप जे कैप में है या फिर पीछे आंसर मतलब किस फॉर्म में है? सर पीछे उन्होंने ना मतलब इनको जैसे ऐड करते ना अपन, जैसे इसको मतलब इसका वो निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, फॉर्मूले की मदद से, a² + b²। हाँ। यस सर। हाँ तो याद आना चाहिए आपका सॉल्व करके, मैग्नीट्यूड अगर पूछा है केवल तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 1000 मीटर, या ना चाहिए वंशिका √ऑफ 800 का स्क्वायर 8 प्लस एक 600 का स्क्वायर। सर इसमें पीछे मतलब पीछे मतलब किस फॉर्म में गिवन आंसर, मेरे को एग्जैक्टली एक बार ये चीज कंफर्म करो। सर 1 मिनट। सर जिसमें आप फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में दे रखा है। अच्छा, पीछे इसी फॉर्म में दे रखा है, यस सर। यस ठीक सर। है। तो फिर ठीक है, अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मतलब अपन को अपनी तरफ से अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अपन अंडर रूट करके निकाल सकते हैं इसको, √800 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, ऐसे। ओके सर। ओके, बी और सी पार्ट भी है इसका, यस सर। ठीक है। ये आपका ए पार्ट हुआ, नाउ बी पार्ट। एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सो 800 आई कैप माइनस का 600 जे कैप अपॉन टाइम जो है आपका वो है 40 और 60 यानी कि 100 मिनट्स, ठीक है। सो 100 मिनट्स में है, इसको आर में कन्वर्ट कर देना 60 से डिवाइड करके। अब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना 800 आई कैप और 600 जे कैप, इसको भी sir. वंशिका आपको किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर मिनट मीटर पर आवर ये यूनिट नहीं होती, मतलब कुछ भी है सच।
तो या Yes, तो sir. किलोमीटर पर आवर में निकालो या मीटर पर सेकंड में निकालो। सेकंड में निकालो। तो बेटर रहेगा कि अपन किलोमीटर पर आवर में निकाल लें, क्योंकि सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 100 मिनट्स इंटू 60 करना पड़ेगा और लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था 1000 मीटर। अब 1000 मीटर को कन्वर्ट करो किलोमीटर में, कितना आ जाएगा 1। Yes, sir. तो 1 ऊपर आकर के हो जाएगा 60/100, मेरे ख्याल से हो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। अब वही बात है, पीछे आंसर किस फॉर्म में गिवन है किलोमीटर। और 0.6 ही आ रहा है पीछे। Yes, sir. Yes, sir, यही आ रहा है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया। सर लेकिन आपने ये ना इसका 1000 कैसे निकाला सर? 800 का अंडर रूट होता है 64,000 और 600 का होता है 36। सही है, तो सर जब इनको ऐड करेंगे तो पीछे 4 0 हो जाएंगे और जब अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 ही तो बचेंगे। मतलब 800 का स्क्वायर अगर अपन लिखें तो ये आ जाएगा 64 के आगे 1 2 3 4 4 0, तो 6,40,000 सर सॉरी सर, मैंने ना 8 को तो डबल कर दिया और डबल 0 को डबल ही नहीं किया, इसलिए है गड़बड़ ना। हो रही। हाँ इसीलिए ओके, 6,40,000 थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। ओके ओके, अब सी पार्ट भी कर लोगे इसका अब वंशिका, या यस बताऊं सर, मैं? यस सर, यस जाएगा? सर, अब तो हो जाएगा। वो फर्स्ट का जाएगा? गलत आ रहा था ना, ठीक है, इसलिए। ऑलराइट। ओके, अदिति क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में ना मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, आप देखना। जैसा हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 में ना अदिति अपन इसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने का ट्राई करें। तो आप देखो इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स में देखो, आपको ये जो आपका 4 मीटर है लिखा हुआ और ये जो आपका 3 मीटर है लिखा हुआ, ये दोनों कौन सी एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है अदिति। तो 4 और 3 कितना हो गया मिला करके? ये 7। ठीक है, आप 7 लिख दो केवल, जरूर मतलब ऐसे। उसके बाद आप देखो ये जो आपका 1 है, ये 1 कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? वाई एक्सिस के। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1। उसके बाद देखो ये जो आपका 2 मीटर है, ये 2 मीटर जो है ये कौन सी एक्सिस के अलोंग है? नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है, बिकॉज जेड एक्सिस प्लस इस तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट -2। इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली आप आ जाओ फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो आप देखो ये जो आपका 5 मीटर है, ये कौन सी एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस। तो आप इसको लिख दो 5, ये देखो 3 जो है आपका, ये 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव वाई के अलोंग है ये, तो -3। और फिर इसके बाद अगर आप इसको देखो 4 वाले को, तो 4 में देखो ये 4 इस तरफ है और फिर 3 इस तरफ है। 7 हो गया। 4 प्लस जेड में है और 3 माइनस जेड में है। कितना हो गया मिला करके? ये 1। ठीक है, तो 5 3 और ये हो जाएगा 1। अदिति यहाँ तक एकदम क्लियर है? पक्का? हाँ बेटा। यस सर। बस अपन को अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अपन फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकते हैं। ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है। कर लोगे इसको आगे अभी? यस सर। सर एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दो। देखो सेकेंड वाले में एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 8 किलोमीटर ईस्ट में। तो आप देखो पहला डिस्प्लेसमेंट ईस्ट का मतलब हो जाएगा अदिति आई कैप। उसके बाद 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का मतलब हो जाएगा जे कैप। और उसके बाद लिखा हुआ है केवल साउथ वेस्ट 15√2। तो 15√2 साउथ वेस्ट का मतलब ये है कि ये साउथ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच जा रहा है, यानी कि उसका एंगल बाइसेक्टर है साउथ और वेस्ट का। तो उसका मतलब ये कितना एंगल बना रहा होगा? सर 45 डिग्री। ठीक है, और साउथ वेस्ट मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका? ये आपका आ गया 3rd क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 3rd क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव आएंगे एक्स और वाई, तो ये जाएगा -15√2
cos 45 I कैप माइनस का 15 रूट 2 sin 45 j कैप। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लोगे आप अदिति, Yes, है ना? sir. cos 45 sin 45 की बस वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है? सर मुझे Yes. एक चीज पूछनी है। कुणाल, यस कुणाल, वीडियो ऑन करके पूछ लो बेटा प्लीज, है ना? यस यस सर। सर जो 4.2 सेक्शन रिव्यू सर, उसमें पूछना एक क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, मतलब उसका आंसर। क्वेश्चन That's it, sir. यार मेरे ख्याल से तो मेरे को 4.1 का फिर भी ध्यान है कि 10th के आंसर रॉन्ग है, 4.2 के रॉन्ग है क्या यार? ये चीज तो मेरे को आइडिया नहीं थी इस चीज का। कौन सा वाला कह रहे हो? सिक्स्थ का रॉन्ग है 4.2 में। यस सर। सर सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का रॉन्ग है। हाँ, उसमें 20 आ रहा है तुम्हारा कुणाल, लास्ट वाले के अंदर सर उसमें आ रहा है 60 आ रहा है सर। 60 आ रहा है क्या? नहीं यार 20 आना चाहिए। चलो अभी Yes, आते sir, हैं, आपने बोला था 20 आएगा, करेक्ट 20 आ जाएगा, है ना? Yes. अभी मैं इसके उसके ऊपर कुणाल में आता हूँ, अभी इसके ऊपर, है ना? 4.2 के ऊपर फिर इसके, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. खुशी, क्वेश्चन नंबर 8, खुशी वीडियो ऑन करके पूछो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में पार्टिकल जो है वो t बराबर 0 पे तो ओरिजिन पर है और आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। t बराबर 5 पे खुशी को पहुंच गया है 20 और 35 पे। यार अगर अपन को a पार्ट में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 आई क्या? Yes, sir. और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 जी कैप, और ऐसा होने में लगे हैं 5 सेकंड। इसको डिवाइड कर लेना इससे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, ठीक है? Okay, sir. ऑलराइट, अब इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट में आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 30 और एंगल है 53 डिग्री। तो आप लिखोगे 30 cos 53 आई कैप प्लस 30 sin 53 जे कैप। ये खुशी आपकी फाइनल वेलोसिटी हुई, Yes, sir. ठीक है? माइनस इनिशियल जो है वो 15 है, तो 15 cos 37 आई कैप प्लस 15 sin 37 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। अब आपको बस केवल cos 53 sin 53 cos 37 sin 37 इनकी वैल्यू पुट करनी है और उसको फर्दर सॉल्व करना है, बस केवल हो जाएगा। आई Okay, होप ये sir. Okay, sir. ऑलराइट। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ गाइस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 4.2 में मेरे 4.2 नहीं, एक सेकंड रुको, पहले 4.1 कर लें एक बार। सानवी क्वेश्चन नंबर 9 या 10? The question number 10. क्वेश्चन नंबर 10, ओके। कोई स्पेसिफिक पार्ट इसका? सर अभी हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया नहीं है ना, The इस वजह से। second and third. मतलब ये मेरे ख्याल से जो Corpus बी बैच के स्टूडेंट्स उनको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है? तो अभी इसको छोड़ दो सामने, है ना? इसके बी पार्ट को छोड़ दो, ठीक है? बी और सी दोनों को छोड़ देना, और बी और सी के आंसर भी रॉन्ग है, तो ठीक है अभी छोड़ देना। Okay, sir. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, 11th का सेकंड प्रश्न, ओके। सो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन आफ्टर 5 सेकंड? हाँ, ठीक है। तो अगर अपन को सेपरेशन निकालना है आफ्टर 5 सेकंड प्रश्न, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले वेक्टर की वेलोसिटी इनटू टी, ठीक है? अब आप प्रश्न v2 माइनस v1 करो जरा, 2 आई कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस, अब जे कैप में करो जरा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 जे कैप, और टाइम की वैल्यू है आई गेस 5 सेकेंड्स, ठीक है ना? तो अब जरा इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 5 आई कैप प्लस 5 टू ज़ 10 माइनस का 5 रूट 3 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर
25 10 माइनस 5 रूट 3 का स्क्वायर करो प्लस 1 a माइनस b का स्क्वायर सर आपकी स्क्रीन ग्रीन हो गई। यस a माइनस अरे ये मेरी सर वीडियो आपकी वीडियो स्क्रीन क्या हो गया ग्रीन हो यार गई है इससे सर। आपका बैकग्राउंड पूरा ग्रीन हो गया सर। यस सर ग्रीन ये सर बहुत देखने में दिक्कत आ रही है। हाँ 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 रुको 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 यार 1 मिनट सर भाई दिख बोल तो दिया रहा है। सर पता नहीं क्यों। 1 सेकंड रुकना है इसको मैं मारता हूँ जरा नहीं हो रहा है तो ठीक है यार अब जो दिख रहा है वो है ना तो हाँ, दिख रहा है। जंगल 10 माइनस 5 रूट सर 3 आपकी का वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस अभी देखो अभी आ रही है वॉइस सही आ रही सर है वॉइस तो बिल्कुल बढ़िया है सर, वीडियो ग्रीन आ रहा है बस। ऐसा हरा हरा दिख रहा है। ठीक है हाँ तो अब ठीक है यार अभी पुराना लैपटॉप है थोड़ा सा है ना, ठीक है तो 10 माइनस 5 रूट 3 का होल स्क्वायर है ठीक है तो 100 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना 100 प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर है 75 माइनस का 2ab 2 इंटू 10 20 20 इंटू 5 100 रूट 3 ये अल्टीमेटली आएगा गाइस इसका स्क्वायर करेंगे तो अपन है ना ठीक है दिशा कुछ कहना चाह रहे हो इसमें सर इसका एंगल भी बता दो। एंगल बताता हूँ मैं एक पॉइंट है ना एक बार अपन वाला पार्ट सॉल्व करने फिर बताता हूँ आपको एंगल वाला पॉइंट भी तो ये जाएगा 200 माइनस का 100 रूट 3 आई होप ये ठीक है गाइस यस सर सही। ठीक है अब आप चाहो तो इसके अंदर ना 100 ही कॉमन ले लो 100 कॉमन लेंगे तो बाहर 10 आ जाएगा तो आपका बचेगा 2 माइनस रूट 3 तो अब एक बार देखो पीछे आंसर क्या गिवन है यस सर सर यही है। यही गिवन है ये गिवन है ना सर, वीडियो सही हो गया। नहीं सर अभी फिर नहीं खराब हुआ हो। है आंसर हाँ नो सर हरा ही आ रहा है। वेट कर। हटा था बीच में सही हो रहा है। नहीं हो पा रहा है सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है हुआ मतलब? था। कौन सा वाला फॉर्मूला सर ये जो पिंक से लिखा है आपने सर, उसका कोई डेरिवेशन है? डेरिवेशन नहीं है मतलब यार ये जस्ट ना एक पॉइंट है मतलब एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी पे पढ़ोगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा ये जब भी अपन से सेपरेशन पूछा होता है ना तो अपन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको यहाँ पर तो एक बार ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है तो एक बार आपस में देखो सेपरेशन अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों की वेलोसिटीज को सबट्रैक्ट करो इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो बस अपन के पास v2 है v1 है टाइम की वैल्यू दे रखी है उसको बस आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा ठीक है ओके अब इसका अगर एंगल की बात करें अगर अपन तो एंगल में देखो सर कोई ऑल्टरनेट मेथड है मतलब इसके अलावा? नहीं यार उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अपन को सबट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फिर टाइम से ओके सर, थैंक यू। ठीक है अब अगर अपन एंगल निकालेगा तो देखो पहला वाला जो वेलोसिटी है जो पहली वेलोसिटी है उसका आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप आ रहा है कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस रूट 3 तो इसका जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा पहले वाले की वेलोसिटी tan थीटा 1 रूट 3 अपॉन 1 तो ये आ जाएगा 60 डिग्री मतलब रूट 3 आ जाएगा ऐसे तो थीटा 1 विल बी 60 डिग्री देखो ये ठीक है क्या यस सर। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप सेकंड वाला जो है वो है 2 आई कैप और 2 जे कैप तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा फिर ये ठीक है तो थीटा 2 बिकम्स 45 डिग्री तो एक वेलोसिटी बना रही है 60 डिग्री एक बना रही है 45 डिग्री तो इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना हो जाएगा हाँ तो सर 15 आ जाएगा। 15 डिग्री आ जाएगा यस ठीक है सर। तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा विल बी 15 डिग्री सर अपन ये वेक्टर ड्रॉ करके भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर Yes. सर इसका ऑल्टरनेट मेथड आपने बताया था ना, मैंने जैसे किया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। वो एक्चुअली विधि को रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव मोशन की तरीके से ही करना पड़ेगा मतलब तो देखा जाए तो बात वही पढ़नी है फिर यहाँ पर अपन ओके है सर। ना अल्टीमेटली सॉल्व ऐसे ही होगा फिर ये ठीक है 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 है यस ठीक है आपको इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन है x ये y ये
तो आपसे पहले तो स्पीड पूछी है इसकी, तो देखो स्पीड क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy²। गाइस पहले आप vx निकाल दो। vx निकालने के लिए आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dx/dt तो हो जाएगा 2ct। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करो, 2bt। 2 यस सर 2 सब्स्टिट्यूट कर दो गाइस, तो आप देखो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, तो 2t कॉमन है यहाँ पर, सी और भी बताएंगे। 2t अंडर रूट ऑफ v² प्लस 6। सर सर आप अभी देखना सर गाइस वॉइस आ स्क्रीन रही है शेयर चली गई। सर आपकी सर स्क्रीन भी वीडियो चली भी गई अटक गया सर, आपका वीडियो भी अटक गया। वॉइस आ रही है। सर वॉइस भी थोड़ी वीडियो धीरे को ही आ रही छोड़ो है, सर, फटी फटी। स्क्रीन चली गई। ओके Yes, sir. एक सेकंड यार, सर आवाज भी थोड़ी ऐसी आ रही है। अभी अभी वॉइस ठीक आ रही है। यस सर सर वॉइस अब ठीक आ रही है Yes, sir, सर, voice वीडियो ठीक नहीं आ आ रहा सर आपका, और स्क्रीन भी नहीं आ रही। मोमेंट वीडियो भी क्या हरा हरा वीडियो आ रहा है। यस एक सर मिनट रुकना। सर अब बंद ही हो गया वीडियो। यस हाँ, सर एक मिनट आ गया, डन। ओके सर अब वीडियो सही आ रहा है, सर ब्लू उसका कलर 20 का। होगा। हाँ अभी ठीक आ रहा है ना, ठीक है। ओके तो एक बार वापस से अपन आते हैं 12th क्वेश्चन देता था। सर उस क्वेश्चन में 20 आएगा सर, जो मैंने आपसे पूछा था। उसमें 20, हाँ 20 आएगा, उसमें 20 आएगा sir. कुणाल, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। Thank you, sir. तो अब यहाँ से अगर अपन v निकालने का इस, ठीक है, तो आप देखो 2t दोनों में 2t कॉमन आ रहा है, तो आप 2t को बाहर ही ले लो, बेटर रहेगा। और फिर रूट में कितना बचेगा आपके पास, b² प्लस c², ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि सॉरी स्पीड पूछिए ना, सॉरी स्पीड। ठीक है, जिसका भी डाउट था आई होप रिजॉल्व हो गया होगा। यस सर हो गया। ओके सर इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकालनी है इसकी, या फिर कर लोगे इसको अब? सर एक बार इक्वेशन और वो तो वैसे ही आ जाए। ट्रेजेक्टरी भाई यहाँ से आप t² की वैल्यू निकालना और फिर सब्स्टिट्यूट कर देना x के अंदर, ओके सर एक्सेल का आपको आ जाएगा फिर से, है ना। ठीक है सर यस सर अपन को सर जब भी सर अपन को सेपरेशन पूछा गया, सर पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था सर, तो अपन को सर इसमें यूनिट नहीं बताना क्या, या सर मतलब अपन को डायरेक्शन नहीं बतानी क्या कि डायरेक्शन कौन सी है। यार मेरे ख्याल से तो ना, अगर आपको यार वो सब डिपेंड करता है लक्ष्य की ना, ऑप्शंस कैसे आते हैं। जैसे मान लो कि यार ऑप्शन आई कैप जे कैप में आ गए, तो आप अपना आंसर यहाँ लिख करके छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, तो फिर आपको पूरा प्रॉपर मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ेगा। सर पर सेपरेशन में तो डिस्प्लेसमेंट ही आता है ना सर। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी ना, Yes, वो sir. डिपेंड करता है कि यार आपको किस अकॉर्डिंग ऑप्शंस में गिवन है, आपको उस अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा फिर उसको। पर दोनों तो नहीं होंगे ना साथ में कभी भी। नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वरना कंफ्यूज हो जाएंगे फिर बच्चे। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्या, सेपरेशन वाले पॉइंट पर? रिलेटिव मोशन में पढ़ोगे आप ये, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सर बी पार्ट। 13 का बी पार्ट, ठीक है। 13 का ए पार्ट भी है किसी का? ये सब पूरे समझाना। ओके क्वेश्चन नंबर 13 पहले ए पार्ट, अ बर्ड फ्लाइज इन द XY प्लेन, इतना ठीक है। आपको निकालना है कैलकुलेट द पोजीशन इन द एक्सेलरेशन। तो दर्शिका सबसे पहले ना अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा निकालना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv वेक्टर बाय dt, ठीक है। करो उसको डिफरेंशिएट, a माइनस bt² है ना, तो a का 0 हो जाएगा, तो bt² का कितना हो जाएगा, माइनस का 2bt आई क्या, और ये मेरे ख्याल से g लिखा हुआ है, गामा लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस मेरे ख्याल से गामा ही लिखा हुआ है शायद, तो गामा जे कैप। दर्शिता इज दैट ओके? यस ठीक है, अब आप इसमें b और गामा की वैल्यू पुट कर देना बस के लिए, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा है इसके अंदर पोजीशन वेक्टर यानी कि r वेक्टर, तो अपन वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट कर देते हैं जनरल टाइम t के लिए। करो तो a का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका at, bt² का हो जाएगा bt³ बाय 3, ये अल्टीमेटली हो गया आई क्या,
उसके बाद ये गामा टी का इंटीग्रेशन, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा गामा टी स्क्वायर बाय 2। एक्चुअली मैंने अभी ए बी और गामा की वैल्यू पुट नहीं करी है यहाँ पर, तो ये मेरे ख्याल से आप पुट कर लोगे दर्शिता इसको, यस सर हो जाएगा। है ना? ठीक है, ये आपका ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट में आपसे बोला गया है इसका कि बर्ड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी कि जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 अपन पुट करेंगे और अपन कोई टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बी पार्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से होगा क्या? नहीं, अपन डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, अगर अपन x की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो आप देखो x जो आपका x आया था इसमें वो आया था 80 माइनस का bt क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप 0 पुट करो तो आई गेस एक टाइम तो आपका 0 आएगा और एक टाइम आपका कितना आ जाएगा, जरा करके t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3 इंटू a अपॉन b, ये आएगा आपका टाइम। ठीक है, अभी a और b की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी, आप पुट कर देना गाइस इसके अंदर इसको, a और b की वैल्यू को। इस टाइम के ऊपर मुझसे पूछा गया है कि गाइस इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देखो इसका y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा, कितना आया था अपना, गामा टी स्क्वायर बाय 2 आया था, तो गामा टी स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3a अपॉन बी, क्योंकि t रूट में आएगा ना, तो टी स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a अपॉन बी, तो अल्टीमेटली हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स a गामा अपॉन 2b। अब बस आप इसके अंदर a गामा और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका इससे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, यस ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। यस सर, क्या आगे बोलो? सर वैसे तो मुझे 14 वाले का एक बार सर सी पार्ट बता सकते हो? सी पार्ट, ठीक है। 14th का ए और बी पार्ट है किसी का पहले? यस सर पूरा समझाना। ठीक है, ओके। तो 14th का पहले अपन ए पार्ट देख लेते हैं। ठीक है दर्शिता, पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करें, है ना? तो आप सबसे पहले Vx निकाल लो। Vx निकालने के लिए आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। तो यस v हो जाएगा आपका माइनस का 5 cos t, और जरा Vy निकाल दो। अब Vy निकालने के लिए इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करो, तो 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 का 0, और cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin t, तो ये बाहर ऑलरेडी माइनस साइन चल ही रहा है इसके अंदर, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 sin t, नहीं एक सेकेंड, sin t आएगा ना, हाँ sin। दर्शिता इज दैट ओके क्या? यस सर। बाकी सबको जिसको डाउट था वो रिजॉल्व हो गए, Vx और Vy अपने आ गए ऐसे। ठीक है, अब Ax और Ay निकालना है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट वापस डिफरेंशिएट करो, तो -5 cos t का वापस डिफरेंशिएशन, तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 5 का sin t। और Ay निकालना है तो Vy को वापस डिफरेंशिएट करो, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, तो हो जाएगा 5 cos t। पक्का? यस सर। अब आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकालनी है t बराबर 0 के ऊपर, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि cos 0 क्या होता है और sin 0 क्या होता है। जहाँ पे sin 0 आ रहा है वो 0 हो जाएगा, जहाँ पे cos 0 आ रहा है वो 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके। ये आपका ए पार्ट, और ये सिमिलरली बी पार्ट भी ऐसे ही आ गया अपना सी पार्ट डिफरेंशिएशन करके इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं देखो इसके सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में वापस से एक बार इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। x बराबर आपको गिवन है माइनस का 5 sin t, और इसको देखो मैंने ऐसे लिख दिया y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 cos t, ऐसा। इस 4 को इधर ले आए अपन। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
और इधर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, एक्चुअली स्क्वायर करके ऐड अपन ने इसलिए करा बिकॉज राइट साइड में एक टर्म आ जाएगी ये वाली साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अभी अपन ने पढ़ाएगा इस एक्सप्रेशन अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। और इस तरह की इक्वेशन जब होती है ना गाइस, तो इसको अपन कहते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। ठीक है, यस ओके, तो आई होप 14th का एबीसी तीनों पार्ट एकदम क्लियर है। यस सर। ऑलराइट, तो सेक्शन रिव्यू 4.1 4.1 अपनी पूरी फिनिश होती है। यस ओके, नाउ 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। सर इसके ना जब बोलो बोलो वंशिका। हाँ सर इसके अंदर जब 2 सेकंड्स में निकाले थे ना, जब तो सही आ गए थे, पर सब इसके अंदर बाकी मतलब कैसे, उसमें तो टाइम दे नहीं रखा ना इसमें। नहीं, इवैल्यूएट ऑल द अबव फिर ये सबके लिए है। ये सबके लिए ही है ना, देखो उसमें लिखा हुआ है ऑल द अबव। यस सर। वंशिका नहीं सर, इसने ना पीछे इंडिविजुअली भी निकाल रखा है, यानी कि 2 सेकंड के लिए भी निकाला और बाकी अलग अलग भी निकाले। मतलब इसने पहले एक तो अलग ऊपर निकाला, सबके दूसरा सर वो अलग कह रहा तो है वो तो एबीसी के पहले पर कॉमन फंक्शन निकाली निकालो पार्ट और का फिर आंसर है ना। उनको उनमें वैल्यू पुट हाँ। करके रखो। सर ये बोल रहा है Yes. वो क्वेश्चन में। एक्चुअली क्या है ना वंशिका, एबीसी पार्ट तो आपको पूरा निकालना है ना, एबीसी पार्ट तो जनरल लेकर के सॉल्व करना है, और डी पार्ट में जो एबीसी के आंसर आए हैं उसमें टी की वैल्यू 2 पुट करनी है एक एक के अंदर अच्छा। इंडिविजुअली। यस सर। ठीक है, यस ओके। सर। सेकंड वाला बताओ। और सर क्वेश्चन मेरे नंबर एग्जांपल में से है। क्या एग्जाम्पल में से है? हाँ सर, एग्जांपल 5। तो यार एग्जाम्पल तो मैंने अभी इसमें लिए नहीं है, एग्जाम्पल में लेता हूँ। चलो एक बार सेक्शन भी हो जाए फिर आता हूँ मैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, ओके सर। ओके। सर वो प्रतीक सर ने मिसलेनियस एग्जांपल तो सर अभी तक बताया ही नहीं। कौन सा वाला? सर वो सर वो मिसलेनियस एग्जांपल आपसे से ना पूछे थे सर ना हमने मिसेलेनियस चैप्टर एग्जांपल 1 के कराने वो के लिए T1 चैप्टर Yes. 2.1। सर ने तो मुझे ये कहा था कि वो सर ही कराएंगे यार वाला, है ना। अब वो कब कराएंगे वो सर पे डिपेंड करता है यार, है ना। अगर मान लो 100 टाइम तक नहीं होता है तो फिर उसको कभी डिस्कशन क्लास में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये सर 2 हफ्ते वैसे ऊपर हो गया। क्या कह रहे सर हो? वैसे आज सर तो कराते रहते एग्जांपल। नहीं, मिसलेनियस एग्जांपल की बात कर रहे हैं बेटा, वो मिसलेनियस एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, चलो, है ना। तो आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, t बराबर 0 पे इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। t बराबर 2 सेकंड पे r2 मुझे पता है और v2 भी मुझे पता है, तो पहले मुझे v1 निकालना है। सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है, यानी कि डेल्टा r वेक्टर अपॉन t, अपन इसको यूज कर सकते हैं v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अपॉन 2। इसको अपन ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा r, फटाफट से डेल्टा r निकाल दो, r2 माइनस r1, तो 10 माइनस 4 6 आई कैप, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 जे कैप, और टाइम की वैल्यू आई गेस 2 सेकेंड से इक्वल्स v1 तो मुझे निकालना है, v2 के बारे में इंफॉर्मेशन है 5 आई कैप माइनस का 6 जे कैप अपॉन 2। तो दोनों साइड में 2 से 2 कैंसिल करो और थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर लो गाइस। तो देखो आपका v1 वेक्टर आ जाना चाहिए 6 माइनस 5 आई कैप माइनस 5 प्लस 6 जे कैप। ये आपके पहले पार्ट का आंसर होगा, v1 वेक्टर। सर यस पुलकित। सर ये आपने ये कैसे लिख दिया v1 प्लस v2 बाय 2? यार अगर आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करो पुलकित, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना, उसको बेस मतलब उसको बेस मानते हुए अपन इसको लिख सकते हैं ऐसा वेक्टर फॉर्म के अंदर भी। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हुआ गाइस। बी पार्ट के अंदर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन यस
सर तो फिर अपन ये बोलेंगे सर कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा सर तो फिर एवरेज वेलोसिटी अपन ऐसे डिराइव कर सकते हैं v1 + बिल्कुल कर v2 सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 अपन ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं। पर सर वैसे डेल्टा आर तो मतलब वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल होगा ना। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो अपन इसका लिख सकते हैं इसको ऐसा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। बी पार्ट में गाइस आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो v2 आपको पता है, v1 अपन ने ऑलरेडी निकाल दिया अभी, टाइम आपको पता है तो आप फटाफट से ओरली सॉल्व कर लो उसको। 5 - 1 4/2 2i कैप, और जे कैप का करना है तो -6 एक सेकेंड, -6 सर 1 -7 आएगा, उससे -7/2 3.5 जे कैप हो जाएगा अल्टीमेटली। ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ, ठीक है। सी पार्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। गाइस जब भी कभी आपसे ऐसा बोला जाए ना कि वेलोसिटी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर अपन को ना टाइम यानी कि स्मॉल टी को स्मॉल टी ही सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपका फाइनल आंसर स्मॉल टी की टर्म्स में ही आए। मतलब आपको ना एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसके अंदर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो उस एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए आपको टी को टी ही रखना पड़ेगा वहां पर, तभी तो आप शो कर पाओगे कि ये वेलोसिटी देखो टाइम के साथ चेंज हो रही है ऐसे, ठीक है। तो अगर अपन एक जनरल इक्वेशन लिख दें यहाँ पर, v वेक्टर बराबर इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस a वेक्टर t। ये इक्वेशन मैं तब लिख पा रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, so v vector is equals to v1 वेक्टर मेरा आया था i कैप प्लस j कैप, एक्सेलरेशन मेरा आया था 2i कैप माइनस का 3.5 j कैप इंटू t। इसको गाइस अब थोड़ा सा रीअरेंज करने का ट्राई कर लो आप, i कैप को एक साथ लिखने का ट्राई कर लो, तो 1 + 2t, सॉरी 1 + 2t i कैप, और जे कैप का 1 है इधर 3.5 है, तो 1 माइनस का 3.5 t जे कैप। आई होप डन सी पार्ट इसका। यस सर हो गया। इसका भी डाउट था, ठीक है। यस सर यहाँ पे अपन सर इंटीग्रेट क्यों नहीं करते सर एक्सेलरेशन को? यार इंटीग्रेट अपन कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा लक्ष्य यहाँ पर, है ना। फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा डेल्टा v वेक्टर बराबर a dt। आप कर सकते हो ऐसा, कोई मना ही नहीं है यहाँ पर। सर तो फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया सर, अगर अपन डेल्टा v = a dt लिखेंगे तो फिर सर अगर अपन एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, और सर अगर अपन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो फिर सेम वैल्यू ही आ रही है, ऐसा क्यों? सेम वैल्यू आती है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, आ गया समझ में। ओके, डी पार्ट कर लोगे इसका अब सर। सिमिलरली तो आगे? उसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हाँ सर उसमें जब इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को, फिर उसके बाद सर हमको उसमें v1 भी ऐड करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा, यस सर। डेल्टा v बराबर a dt करना पड़ेगा ऐसा। यस सर। सर एक बार आप पोजीशन वाला सर मेरे को वैसे तो आता है करना, सेकंड इक्वेशन ऑफ पोजीशन, सर इसको अपन इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे सेकंड वाले को? इंटीग्रेशन अपन ऐसे डी कर वाले सकते को, हैं कि डी वाले, डी वाले कह रहे हो या सी वाला कह रहे हो? सर डी सर सी तक बता देना सर। सी, ठीक है। तो सी वाले के अंदर डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। और अब डेल्टा r को ना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा गाइस, r माइनस r1, क्योंकि इनिशियल पोजीशन r1 है इसीलिए, ठीक है। और v dt का करो इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, और 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t², यस आई कैप, और 1 का इंटीग्रेशन वापस से t माइनस 3.5 t² अपॉन t²/2 जे कैप। अब r1 की वैल्यू पुट करना लक्ष्य, और फिर r1 जरा करके ऐड हो जाएगा सर। ओके सर, ठीक है आपका? ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 डन गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, फाइंड द फाइनल स्पीड पूछिए आपसे। देखो फाइनल स्पीड के लिए जब भी गाइस कभी आपसे स्पीड पूछे तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो पहले आप
वी एक्स निकाल दो, तो वी एक्स जो होएगा वो तो आपका 4 ही रहेगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन y के अंदर है। जब एक्सेलरेशन y में है तो वेलोसिटी y में ही चेंज होगी, x में चेंज नहीं होगी। तो जो आपका vx है वो आपका एज इट इज 4 का 4 ही रहेगा। और अगर आपको vy निकालना है तो uy प्लस ayt, uy के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ay की वैल्यू यहाँ पर 3 है, टाइम की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 तो ये जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप इज दैट ओके ना? यस सर। बस अब आपको स्पीड निकालनी है, तो अंडर रूट कर दो उसका, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 36 इक्वल्स टू 52। ठीक है, रूट 52 7 पॉइंट जो भी आएगा ना। ठीक है, ए पार्ट डन। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5। सर यस सर, मेरा ये क्वेश्चन 3 में सेकंड पार्ट का 8 आंसर आ रहा है। 8 आंसर आ रहा है, पीछे क्या गिवन है? सर शायद 4 है। 10 आ रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, एक मिनट। आपसे ना इसके अंदर क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो अपन डेल्टा एक्स अलग निकाल लेते हैं, डेल्टा वाई अलग निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा सिर्फ यू एक्स इंटू टी, तो 4 2 8 मीटर। ठीक है इशिता? और डेल्टा वाई यू वाई, इशिता वीडियो ऑन करके पूछो। डेल्टा वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई तो आपका 0 है, सो हाफ ए वाई की वैल्यू आई गेस 3 है, और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 6 आ जाएगा आपका ये। ठीक है शिता? अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 10, और 10 मतलब 10 आ जाएगा अल्टीमेटली सॉल्व करके। देखो आपने कहाँ मिस्टेक करी इशिता इसके अंदर? आपने शायद डेल्टा वाई निकाला नहीं होगा। यस हाँ इसीलिए, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके प्रश्मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली तो ओरिजिन पर है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। इसका ए पार्ट बताना है या बी पार्ट, या दोनों बताना है? आंसर मतलब ए पार्ट का नहीं आ रहा है प्रश्मान, ऐसा? दोनों का नहीं आ रहा। अब प्रश्न वापस बोलो, तुम्हारी वॉइस नहीं आ पाई मेरे पास। दोनों को बताना है। दोनों का बताना, ठीक है। तो अपन पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। आपसे पूछा है कि जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा ना, तो इसकी पोजीशन क्या होगी। तो पहले अपन वो टाइम निकालते हैं कि पार्टिकल किस टाइम पे रेस्ट पे आएगा, ठीक है। या फिर अगर अपन यार अपन बिना टाइम के भी कर सकते हैं इसको। हाँ, अपन इसको बिना टाइम निकाले भी कर सकते हैं। आप देखो जब पार्टिकल रेस्ट मानना पड़ेगा। यस, जब आप पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा प्रश्मान, तो Vx भी 0 होगा और Vy भी 0 होगा। एग्री कर रहे हो? ठीक है। तो अगर मुझे डेल्टा x निकालना, मतलब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो अपन लिख सकते हैं Vx स्क्वायर बराबर Ux स्क्वायर प्लस 2ax डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पे पुट करो Vx की वैल्यू 0, Ux इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196। चलिए आपने सर ऊपर शायद 2 बार x लिख दिया है, फिर 2ax डेल्टा x लिख दिया। सही लिखा ना, 2ax डेल्टा x। सर सही तो लिखा है। ओके ओके सर, मेरे को लगा सर वो आपने 2 बार लिख दिया, पोजीशन 2 बार लिख दी जो x कंपोनेंट है। हाँ 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 यस। और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या है 6, 2 इंटू 6 इंटू डेल्टा x। तो प्रश्मान यहाँ से डेल्टा x तो मेरा आ जाएगा माइनस का 196/12। ठीक है, अब 196/12 मेरे ख्याल से शायद 12 से जाता नहीं है,
हाँ ये नहीं जाता यार, नहीं से नहीं जो भी है जाता। मतलब इसको सॉल्व कर लेना एक बार, है ना। और सिमिलरली डेल्टा वाई भी निकाल लोगे अब प्रश्न, वी वाई को मतलब 0 पुट करके। तो अगर आप वी वाई को 0 पुट करोगे तो अपन डेल्टा वाई डायरेक्टली निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये -49/6 आ जाएगा फिर ये। ठीक है प्रश्न, या जिसका भी डाउट था आई गेस ए पार्ट में, ठीक है। सर अब इसमें Alright. सर अपन को जो इसमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछी है सर, सर इसके सर वो अपन इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल्स टू दिस एंड डेल्टा y इक्वल्स टू दिस, तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल के। सर यार, इसमें ना एक सेकंड बोलो। हाँ सर आई कैप की वैल्यू तो -49/3 आ रही है। यस सर मैंने निकाली थी। ये सर हमने उससे करा था, टाइम निकाल के किया था सर सॉल्व, फिर तो उसको सॉल्व करके देखो ना, 196 को डिवाइड करो 4 से, यस सर आ जाएगा 49/3 आ जाएगी। आ जाएगा ना इससे यार, यस सर। हाँ ये सर है ना। ठीक है, वंशिका कुछ कह रहे थे आप अभी। सर जैसे ना इसमें ना उस दिन पीयूष ने ना आई कैप और जे कैप की वैल्यू आ गई थी, फिर tan थीटा y/x करके इसकी इक्वेशन निकाली थी सर, वैसे निकाल सकते हैं क्या? यार अब वही बात है, मतलब ना सर वो इजी ये था, मतलब बहुत नहीं, जल्दी। मैं मानता हूँ, मना नहीं कर रहा, वो इजी था ना, लेकिन यार वो एक जनरल मेथड नहीं है सॉल्व करने का। मतलब ना वंशिका, वो एक जनरलाइज मेथड नहीं है सॉल्व करने का एक्चुअली, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो आपका आया है ना, वो उस टाइम पर आया है जिस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे है। और अपन जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो अपन एक जनरल टाइम टी पे निकालते हैं, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो ऐसा अगर अपन 2-4 क्वेश्चंस और देखेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करके, अगर एक अपन को लग जाता है कि हाँ यार मतलब जहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पर अगर अपन ये वाली जैसा बताया था पीयूष ने मेथड, वो अगर अपन अप्लाई करके देखेंगे, अगर उसमें बैठाता है अपना 3-4 क्वेश्चन के अंदर ऐसा, तो अपन इसको एक जनरलाइज मेथड मान लेंगे कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं। वरना अदरवाइज आपको टी का एक्सप्रेशन निकाल करके टाइम को रिप्लेस करके ही अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो एक्चुअली मेथड आसान है, वो मेथड आसान है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन यार उसकी गारंटी नहीं है, मतलब वो मेड इन चाइना मेथड है वो, आया गया। इसीलिए सर वो जो दूसरा मेथड आप बोल रहे हो वो इंटीग्रेशन से होएगा क्या? वो दूसरा सर एक बार वो वापस से बता दो जो आपने फिर एक बार आपको इंटीग्रेशन आपने मेरे को तो एक मैं बार आपको बताया था। तो मैं आपको ना थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, वो लॉन्ग मेथड है, ठीक है, लेकिन जनरलाइज मेथड है ना, मेड इन इंडिया मेथड है, अपना देसी मेथड है बिल्कुल वो। ओके तो अपन उस वाले मेथड से अपन कर सकते हैं इसको। देखो ना, देखो तो इसका जो बी वाला पार्ट है इक्वेशन ऑफ पाथ है, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए अपन हमेशा क्या करते थे, अपन एक्स का एक्सप्रेशन बनाते थे टी की टर्म्स में, और अपन वाई का एक्सप्रेशन बनाते थे टी की टर्म्स में, और फिर अपन टी को रिप्लेस करते थे, ऐसे ही करते थे अपन। ठीक है, yes, अब यहाँ पर क्या है ना, एक्स का अपन को एक्स और वाई दोनों का एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए अपन को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का इंटीग्रेट करके एक्स निकालना है, ये दोनों पार्ट करने हैं अपन को। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। एक तरीका तो ये भी है कि अपन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लें और वेलोसिटी से पोजीशन निकाल लें। अच्छा, एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे देखो इस तरीके से डेल्टा आर वहां से पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बिल्कुल सही, v0 इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअली मैंने इसलिए करा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो अपन डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास है एक जुगाड़ करने का, तो अपन उसको डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो मेरे को बताना पार्टिकल इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ है। पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अपने लिए थोड़ा सा आसान हो गया कि r इनिशियल 0 है, तो अपन को डायरेक्टली r का एक्सप्रेशन निकल जाएगा अभी। ओके गाइस, v0 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर जरा, -14 है और -7 है, तो याद आएगा माइनस का 14 आई कैप माइनस का 7 जे कैप इंटू टी, टी को यहाँ पर टी ही रहने देना, ठीक है, प्लस हाफ टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू 6 और 3 है,
6 i cap plus 3 j cap into t square. Is that okay guys? यस सर। यहाँ से ना अब आई कैप का कोएफिशिएंट, कंप्लीट आई कैप का कोएफिशिएंट कौन कौन से आ रहे हैं गौर से देखो उसके अंदर। एक तो यहाँ पर -14 आ रहा है, तो माइनस का 14t, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो प्लस का 3t स्क्वायर आ रहा है। ये मेरा आई कैप का कोएफिशिएंट हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब जे कैप के लिए देख लो। जे कैप के लिए एक तो माइनस का 7t आ रहा है और एक आ रहा है प्लस का 3t स्क्वायर अपॉन 2 जे कैप। सभी को एकदम क्लियर पक्का? यस सर। अब यहां से ना आप x की वैल्यू निकाल दो, तो देखो इसको x कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 14t प्लस 3t स्क्वायर, y कितना हो जाएगा माइनस का 7t प्लस 3t स्क्वायर बाय 2। ये मेरा x आ गया और ये मेरा y आ गया यहाँ पर। ठीक है, यस सर। ओके सर ये तो आधा दिख रहा है x और y। आधा मतलब सर y कंपोनेंट आधा है x। ये सर आपने कल बताया था ना सर, ये आज। हाँ मतलब आधा, अच्छा मेरे को लगा आधा दिख रहा है कि मेरे को लगा स्क्रीन तो पूरी दिख रही है। सर आपका वीडियो अटक गया। नहीं सर, इस तरह पर आपका वीडियो अटक गया सर। हाँ वो यार वो आज थोड़ा सा मामला ऐसा ही चल रहा है इंटरनेट का। यस आ जाएगा अभी, आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो अगर आप y को ना गाइस मेरे ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो अपना काम हो जाएगा फिर यहाँ पर। सेम हो जाएंगे फिर। आप y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया x बराबर x = 2 है। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर अगर सपोज यहाँ आधा नहीं दिख रहा होता सर, फिर हम क्या करते हैं यार? फिर अपन ना उस केस में ना आप अभी उस स्टेट में नहीं हो कि यार आप फिर t की वैल्यू को सॉल्व करके फिर आप निकाल पाओ। यस सर। इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ी सी वो कर सकते हैं अपन इसको सॉल्व, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपन को और ज्यादा मैथमेटिक्स में डील करना पड़ेगा। सर मतलब कोई मेथड है स्पेसिफिकली? हाँ है यार। अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं और फिर t को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर पर x की तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो अपन एक्चुअली क्या करते हैं, अपन यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर अपन को यार एक दूसरा मेथड होता है, मतलब मैं उसका भी नाम वो रूट वगैरह में आ जाएगा आंसर तो। हाँ इसीलिए तो मतलब अपन नहीं करते उसको सॉल्व, मतलब अपने लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता अभी, पक्की बात है। ओके तो नीट में नहीं आएगा? नहीं आएगा, पक्की बात है नहीं आएगा, बिकॉज वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मांगता है और उस केस में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। और सर दूसरी बात सर ये अभी तो सर अपन ने एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसलिए अपन ने इसे निकाल लिया। अगर सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ बाय चांस तो अपन इंटीग्रेट फिर अपन को इंटीग्रेट निकालना पड़ेगा, तो उस केस में आपका t क्यूब भी आ सकता है कहीं जा करके, तो थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता फिर वो यार अपने बेसिकली जे एडवांस लेवल पे आता है। सर आईआईटी में आता है। हाँ इसीलिए ठीक है। तो वो भी हमारे कोर्स का नहीं है? नहीं ऑब्वियसली वो नहीं है आपके कोर्स में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको करेक्शन करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसमें पीछे आंसर शायद 10 गिवन है और जबकि 20 आएगा वहां पर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 6 किसको पूछना है तो बताओ। सेल्फ टेस्ट में शुरू से आया। वापस बोलना एक बार लोकेंद्र। सर वो पूछ रहा है एसएटी में कहाँ तक आएगा। यार एसएटी में तो मतलब जनरली पूरा ही सिलेबस आता है जितना अपन ने पढ़ रखा है। सैट के अंदर पूरा सिलेबस आएगा, मतलब वेक्टर्स भी है, 1D भी 2D सभी है इसके अंदर। सर आपने बोला कि एसएटी सर वो सर जो 6 वाला क्वेश्चन है सर उसमें कौन से वाले क्वेश्चन करेक्शन बताना है एक बार। सर बी में कौन से वाले पार्ट में? कौन से वाले पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो ना? यस सर। उसमें कौन सी पार्ट बी पार्ट में है सर, आपने बताया था ना। बी पार्ट में आंसर रॉन्ग है इसका लक्ष्य। सर 20 आएगा। 20 है, मतलब मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन शायद ये आया था 2x बराबर 3y प्लस 20। तो मेरे 3y प्लस 10 आ रहा है। तुम्हारा 10 ही आ रहा है? यस सर। ऐसा कैसे हो गया यार, मतलब पीछे आंसर सही रखा है इसका। सर आई थिंक आपने जब लास्ट क्लास में कराया था ना, जब भी शायद 10 आ गया था, ये उसमें पूछा था किसने।
सर मेरे को बता तो दो यही सर, याद है, हमारा तो 10 सबका 20 आ रहा है सर, आप बता नहीं दो यार, 10। सर 20 मेरा आ भी रहा है 10 आ रहा है सर। ठीक है, तो मतलब 6 का सर बी का भी पार्ट 10 है। 6 का बी पार्ट एक बार ट्राई करते हैं, रुक जाओ यार। यस सर, तो कैसे हो तो वरना सकता है? कंफ्यूजन रह जाएगी है कि नहीं करेक्शन। हाँ ठीक है, अपन देख Yes, लेते हैं एक sir. बार। तो वेलोसिटी 0 है, t बराबर 0 पे। ठीक है, अपन एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे लिए डेल्टा आर वेक्टर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा आर, तो r माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू इनिशियल आदित्य लिंक आ गया। वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो इसको हटाओ फिर, तो हाफ टाइम्स a वेक्टर 6 और 3 है आई गेस, नहीं 6 और 4 है सॉरी, 6 i कैप प्लस 4 j कैप इनटू t स्क्वायर। ये क्लियर है एक्सप्रेशन बिल्कुल? यस सर, तो क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब तो अपना यहाँ से देखो r वेक्टर कितना आ जाएगा, r नॉट की वैल्यू राइट साइड में आकर के प्लस हो जाएगी, तो 10 i कैप प्लस 2 3 3 t स्क्वायर i कैप 2 2 t स्क्वायर j कैप। देखो यहाँ आना चाहिए। यस सर, आई कैप वालों को एक साथ रख दो, तो 10 प्लस 3t स्क्वायर आई कैप और 2t स्क्वायर जे कैप। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जरा x की वैल्यू यहाँ तक निकाल तो दो। मेरा भी सेम आ रहा था सर। तो x हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 3t स्क्वायर प्लस 10। यस सर, y हो y हो जाएगा जाएगा 2t स्क्वायर। अब यहाँ से जरा t स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो आपका ये आ जाएगा t स्क्वायर y by 2। जाएगा y by 2। ठीक है, इसको यहाँ पटक दो इधर, तो x हो जाएगा 3y by 2 प्लस 10। सर तो आ तो क्या y आंसर? by 2 प्लस 10। हाँ ठीक है, अब अपन को अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सर वो करना है, सिंपलीफाई भी तो करना पड़ेगा ना सर, वो से पीछे सिंपलीफाई करके दे रखा है सर, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस। सिंप्लीफाई कर दो तो 2x बराबर 3y प्लस 20 आ रहा है यार पीछे, मतलब 20 यस ही सर, आ रहा हमारा भी 20 आ रहा था सर। है। ओके सर, ओके आ गया सर, समझ में आ 20 गया। आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। All right, question number 6 to our finish. Question number 7 or 8. सर Yes. सर इसमें 20 कैसे आएगा एक बार बता दो, मेरा भी देखो ना कहना बेटा, एलसीएम लोगे यहाँ पर 20 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वंशिका। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 और 8? सर 8th में। क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, क्वेश्चन नंबर 8। एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है आयुष जहां पर फाइनल वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट में 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको Vx को 0 पुट करना रहेगा। तो पहले अपन Vx को 0 पुट करके टाइम निकालें कि किस टाइम पे Vx आपका 0 हो रहा है। ठीक है, तो लिखो Vx बराबर ux प्लस axt। तो Vx 0 है, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में 6 है, एक्सेलरेशन x एक्सिस में -3 है। तो देखो यहां से आपका t आ रहा है आयुष 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब इस t बराबर 2 सेकेंड पे आपको Vy निकालना है और पोजीशन निकालनी है। तो डेल्टा आर निकालोगे इससे, रौनिक क्या सॉरी आयुष, पक्का? यस सर। ठीक है, ओके, कर लोगे ना पक्का इसको आगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो ये अपना सेक्शन रिव्यू 4.2 फिनिश हुई गाइस। ठीक है, यस सर। सर आप Okay, सर एक बार बताना सर 4.3 हमको भी करनी है कि नहीं करनी सर? यार हाँ। 4.3 आप कर दो हाँ, स्टार्ट। सर। मेरे ख्याल से अपने Start प्रोजेक्टाइल कर दें। मेथड काफी हद तक पढ़ लिया है आप लोगों ने।
तो आप स्टार्ट तो कर ही दो उसको, कर Yes, सकते हो, मतलब sir. आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके सर। हमको वैसे अभी तक सर ने सर वो बताया कि 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो मतलब मैक्सिमम रेंज होगी, वहां तक बताया। हाँ तो यार आप सर उसके आगे भी थोड़ा बता दिया सर कि वो कम होती जाती है, रहती है, मतलब सेम मेरे हाइट ख्याल से आप कर सकते हो 4.3 में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, जहां पर आपको लगता है ना डिफिकल्टी आ रही है, ये नहीं पढ़ा है अपन ने, छोड़ देना उसको, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, Thank you, और फ्राइडे वाली क्लास में गाइस, फ्राइडे वाली क्लास में एक्सरसाइज 2 के बचे हुए क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 3 करना अब आप स्टार्ट कर दो कि अपने पास सर। तो टाइम पूरी है। एक्सरसाइज 3 करनी है? एक्सरसाइज 3 में कितने क्वेश्चंस हैं मेरे को ये भी एग्जैक्टली याद नहीं है, सर एक्सरसाइज सब्जेक्टिव है, कितने क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव है वो शायद सर, एक्सरसाइज 3 तो सब्जेक्टिव है क्या? यस सर। सर 4 है सब्जेक्टिव, 3 में 4 है 25 क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चन है ना, तो हाँ सर 3 में सर लेवल 2 वाली एक्सरसाइज है सर 3। तो यार आप कर सकते हो, मतलब आप थोड़ी सी हार्ड वाली है लेकिन आप करना ट्राई करो, सो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मतलब इनफ टाइम है, अपन कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक ले लो उसके, और क्या एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 3 में सॉरी। ओके सर एक बार फिर से बता दो कौन कौन से बोले आपने। एक्सरसाइज 2 के बचे हुए क्वेश्चन जहां तक अपन ने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से शायद 18 तक कर लिया था अपन ने डिस्कस। सर 21 तक कर लिया था। 21 तक हो गया था क्या? तो 22 से एक्सरसाइज 2 में, और एक्सरसाइज 3 में स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3 में स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस अपन लेते हैं। और एक ग्रेविटेशन क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं एक्सरसाइज 1 मतलब यार काइनेमैटिक्स इन 1D के, सॉरी 1D की एक्सरसाइज 3 में स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो गया उसके अंदर, मतलब आप थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम्स को और अच्छे से डील कर पाओगे फिर उसके अंदर। सर यस सर, हमको प्रतीक सर ने बोला कि अब आप है ना वो पहले उसके आरजी के नोट्स पढ़ो, फिर सर आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर आप है ना उसको पढ़ो। हाँ, एनसीईआरटी में ना आप जो उसका थ्योरी पार्ट है ना, एनसीईआरटी की थ्योरी आप जरूर सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार रीड कर लेना। एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है, जो उसके बैक क्वेश्चंस हैं, उसके आप ट्राई करना चाहो तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो ट्राई, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आप उसको नहीं करो, थ्योरी कोई इशू नहीं है। तो सर मतलब सर पहले हम आरजी के नोट्स पढ़ें कि पहले एनसीईआरटी पढ़ें, ये पूछ। पहले आरजी के नोट्स एक बार अपना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? क्या कह रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स पढ़नी है, प्रतीक सर ने बोली है यार यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, यार मतलब वही है, आपके पास अगर यूनिवर्सिटी फिजिक्स है भाई, अगर आपके पास टाइम निकल पा रहा है, आपको लगता है कि आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो आप पढ़ लो, वरना अदरवाइज नहीं पढ़ो तो भी ऐसा कोई वो इशू नहीं है। थैंक यू। वैसे लैंग्वेज बहुत इजी लिखी भी शायद। उसकी लैंग्वेज इजी है, मतलब थ्योरी में आप है ना, थ्योरी में अच्छे से पकड़ बना पाओगे उसके अंदर सर, वरना अदरवाइज आपके सेट इनफ है यार, कोई इशू नहीं। बोलो सर, जो हमारे को सर हैंड रिटन नोट्स लिखाते हैं सर, उनमें ज्यादा फोकस करें या फिर जो सेट है आरजी के उन पे ज्यादा फोकस करना है, उनकी थ्योरी पे? यार दोनों सेम ही है सर, तो एक पढ़ लें तो काम चल जाएगा या फिर दोनों पढ़ने पड़ेंगे? मेरे ख्याल से जो आप ना जब इवनिंग आवर्स में अपनी जब सेल्फ स्टडी करते हो ना, यस सर, तो अपने जो सर ने नोट्स लिखवाए हैं उनको रीड कर लो, और फिर जो टॉपिक, जैसे मान लो कि सर ने पढ़ाया आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक बार सर ने जो थ्योरी लिखवाई है उसको रीड कर लो, प्लस जो आपका सेट में गिवन थ्योरी है एक बार आप उसको रीड कर लो, उसको मतलब लिंक कर लो कि हाँ यार जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली सेट में वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। सर मतलब दोनों देखना है ना सर, दोनों एक बार देख लेना। हैंड रिटन नोट्स और सेट। हाँ, और अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी थोड़ा सा टफ पढ़ रही है तो जाकर के आप है ना यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स या फिर एससी वर्मा, दोनों आपको जो बेटर लगे आप उसमें डील करना। बट पहले ट्राई करना कि अपनी जो सेट की थ्योरी है उसको अपन पहले उसको ट्राई करना। यस सर, यूनिवर्सिटी फिजिक्स। हाँ, और प्लस कहीं से ना इवनिंग आवर्स के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप घर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आरजी कैंपस ओपन है टिल 7 PM, है ना। 7 बजे तक आप अपनी सेल्फ स्टडी करने अगर कैंपस आना चाहो तो आप आ सकते हो, आपको यहाँ पर फैकल्टीज मिल जाएंगी आपकी डाउट्स क्लियरेंस के लिए। यस सर। मान लो किसी का घर अगर पास में पड़ता है, मान लो कोई है ऐसा जो कैंपस आना चाहता है, तो आप आकर के पढ़ सकते हो। यहाँ पर पूरा जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन है अपना, आप वहाँ पे आराम से अपने नोट्स लेकर आ जाओ, आप वहाँ पर बैठ करके पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। और मान लो कुछ बीच में आपको डाउट्स पूछने हैं या कुछ भी अगर आपको डिस्कशन करना है तो आपको वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होंगे डाउट्स के लिए। केमिस्ट्री के डाउट देंगे क्या सर? केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे, आप शशि सर मिल जाएंगे आपको, है ना, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सर मिल जाएंगे सर। क्या कह रहे हो?
सर सारे टीचर वही मिलेंगे मतलब मैं सारे टीचर्स मतलब मैं तो मिल ही जाऊंगा, खैर है ना। बाकी टीचर्स जो उनका टाइम अलग अलग होता है आने का, तो जनरली इवनिंग आवर्स में आ जाते हैं जनरली। ओके सर, ठीक है, ओके गाइस, ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.